हेलो एंड वेलकम टू वायरल मैथ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को याद करने की एक शानदार ट्रिक को। तो अगर आप एग्जामिनेशन में भूल जाते हैं, किसी तरह से याद नहीं आ पाता है, तो फिर आप इस मेथड का यूज करके इजीली ट्रिगोनोमेट्रिक के टेबल को आप निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटीज़ को लिख लेते हैं। क्या आता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, देन कॉसेक थीटा, देन सेक थीटा, देन कॉट थीटा। अब आइडेंटिटीज़ के जस्ट सामने में उसके वैल्यूज़ को लिखेंगे, जहाँ से स्टार्ट होते हैं कितने कितने डिग्री, 0 डिग्री पे, फिर देन 30 डिग्री, नेक्स्ट 45 डिग्री, देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे 60 डिग्री को, देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री को। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं अपने इम्पोर्टेंट जो कि आपको बता रहे एक टेक्निक है, उस टेक्निक पे कि जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है सेम इस तरह से टेबल को बना लेना है। टेबल को बनाने के बाद हम ईज़िली वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, जीरो से नंबरिंग करते हुए, 0 1 2 3 एंड देन 4। जैसे हम लोग 4 पे आते हैं तो आप देखिएगा जितना भी नंबर है उस सारे को लास्ट वाले यानी कि 4 से डिवाइड कर देना है। सारे को 4 से डिवाइड करना है, लास्ट वाला नंबर यानी कि 4 से डिवाइड कर देना है सारे नंबर को। जैसे ही हम लोग सारे नंबर को डिवाइड कर लेंगे, देन इसके ऊपर हम लोग रूट डाल देना है। हम लोगों को इसके ऊपर ईज़िली बस एक रूट डाल देना है। जैसे हम लोग सारे के ऊपर रूट डाल देंगे, आपको आप देखकर एक आश्चर्य होगा कि ये सारे हमारे साइन थीटा के वैल्यूज़ बन गए हैं। नाउ जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, साइन थीटा का वैल्यू 0/4 रूट के अंडर में हो गया 0, यानी कि 0 का वैल्यू 0 होता है, देन 0, देन इसका 1/2 इंटू 2 हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। रूट के अंदर से 1 2 निकलेगा। 1/√2/4 है तो 2 से 2 कटेगा, देन आएगा 1/√2। देन हम लोग देख पाएंगे इजली √3/2 हो जाएगा इसका। देन उसके बाद हम लोग √4/4 यानी कि 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालने के बाद जैसे ही हम लोग उसका रिवर्स करेंगे, यानी कि साइन 90 का वैल्यू कॉस 0 में डालेंगे और कॉस 30 का वैल्यू साइन 60 से उठा के कॉस 30 में पुट करेंगे, तो ये हमारा कॉस का वैल्यू इसी तरह से सिमिलरली बन जाएगा। 45 का वैल्यू एज इट इज़ 1/√2 आ जाएगा। साइन और कॉस दोनों में आइडेंटिकल। 30 के लिए हम लोग लेंगे कॉस 60 को, कॉस 60 साइन 30 का वैल्यू, उसी तरह से साइन 0 डिग्री का वैल्यू कॉस 90 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा। देन हम लोग आप इजीली देख पाएँ कि हम लोग साइन और कॉस दोनों निकाल लिए। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू हमारा होता है टेन थीटा के बराबर। नाउ तो अगर हम लोग जैसा जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा अगर हम करते हैं तो वो हमारा टेन थीटा हो जाता है। तो देन इसी तरह से हम लोग साइन थीटा के वैल्यू को कॉस थीटा के वैल्यू से सिंपली डिवाइड करने वाले हैं। डिवाइड करने के बाद हम लोगों का टेन थीटा का वैल्यू वो ईजिली आ जाएगा। जैसे वहाँ आपको दिख रहा होगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है एंड कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है। तो देन किसी भी संख्या में 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पे वो 0 ही हो जाता है। जैसा कि आप लोगों ने एक बचपन में एक कहावत भी सुना होगा, 0 इज़ द रियल हीरो, इस तरह से कुछ, कि मतलब 0 से जो टकराएगा वो खुद 0 हो जाएगा, इसलिए 0 हो गया। देन उसी तरह से 30 डिग्री के वैल्यू को लेंगे तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, और 1/2 इंटू √3/2 अगर ये डिवाइड में है, इसे हम लोग अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाते हैं तो ये आप लोग जैसा जानते हैं कि ये उलट जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो 1/2 इंटू √3/2 की जगह 2/√3 होगा। उस 2 से 2 कटने के बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा 1/√3। देन हम लोग 1/√2 को 1/√2 से भाग देंगे, क्योंकि साइन 45 डिग्री का भी वैल्यू 1/√2 है, कॉस 45 डिग्री का भी वैल्यू √2 है, 1/√2 है। दोनों को 1/√2 को 1/√2 से भाग देने पे 1 आएगा। देन हम लोग 60 डिग्री की ओर मूव करेंगे तो देखेंगे कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है एंड देन कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है। तो अगर हम लोग √3/2 इंटू 1/2 करें, यानी कि इसको अगर रिवर्स करके करें तो √3/2 इंटू 2/1 करें, डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया कि वैल्यू को रिवर्स कर देते हैं, तो 2/2 कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा √3। अब बढ़ते हैं हम लोग टेन 90 डिग्री के वैल्यू को। तो जैसा दिख रहा है साइन 90 डिग्री 1 है एंड कॉस 90 डिग्री 0 है। किसी भी संख्या में अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो वो इन्फिनिटी हो जाता है।
इन्फिनिटी उसका वैल्यू मतलब आप उस वैल्यू को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप ऐसा लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि वो वैल्यू अनडिटरमाइंड हो जाएगा, मतलब वो वैल्यू को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, इन्फिनिटी बोलना उचित नहीं होगा, इसे बोल सकते हैं अनडिटरमाइंड हो सकता है। ठीक है, वैल्यू अनडिटरमाइंड हो जाएगा, उस वैल्यू को हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ओके, किसी भी संख्या से जीरो से भाग देने पर, किसी भी संख्या को जीरो से भाग देने पर वो हमारा अनडिटरमाइंड हो जाता है, यानी कि इस अनडिटरमाइंड के साइन को हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा कि एक उल्टा एट का साइन रखा हुआ है। ओके, तो जैसा और नेक्स्ट अब मूव करते हैं अपन लोग कॉसेक में। कॉसेक का जैसा कि एक सिंपल फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है 1/कॉसेक थीटा। जैसा कि अभी आप लोग को फार्मूला दिखा होगा स्क्रीन पे, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कॉसेक थीटा, यानी कि अगर हम लोग साइन थीटा के वैल्यू को रिवर्स कर दें, यानी उसके जस्ट विपरीत वैल्यू को लिख दें, यानी तो हम लोगों का वो कॉसेक थीटा का वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू में 1/0 करेंगे। किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करने पे, अभी जस्ट हमने आपको बताया, वो अनडिटरमाइंड हो जाता है। देन यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं 1/2 है तो इसका रिवर्स करने पे 2 हो जाएगा, 1/√2 है तो उसका रिवर्स करने पे √2 हो जाएगा, देन √3/2 है तो उसका रिवर्स करने पे 2/√3 हो जाएगा, देन 1 का रिवर्स 1 ही हो जाएगा। नाउ बढ़ते हैं हम लोग सेक थीटा की ओर। तो सेक थीटा के लिए भी आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का रिवर्स को हम लोग बोलेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा के लिए कॉस थीटा के रिवर्स को लेने वाले हैं अभी हम लोग। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा ऊपर पर कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो 1/1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है तो इसका 2/√3 हो जाएगा, देन 1/√2 है तो देन हो जाएगा हमारा √2, उसके बाद 2 हो जाएगा। देन अभी जस्ट हम लोग आप लोगों को बताया कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पे वो इन्फिनिटी या फिर इनडिटरमाइंड हो जाता है, तो वो इनडिटरमाइंड हो जाएगा। नाउ जैसे अब लास्ट हम लोगों का बच रहा है कॉट थीटा। तो जैसा कि आप लोग को पता है कॉट थीटा टेन थीटा का रिवर्स होता है। आप लोगों को एक सिंपल सा कॉट थीटा का फॉर्मूला याद होगा 1/10 थीटा, यानी 10 थीटा का रिवर्स कॉट थीटा होता है। तो 0 डिग्री का वैल्यू आया हुआ था अपन लोग का 0/1, तो इसी तरह से ये हो जाएगा 1/0, देन वो इन्फिनिटी या फिर अनडिटरमाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। देन आपका 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3, तो वो √3 हो जाएगा। देन 1 हो जाएगा 1/1, देन 1/√3 हो जाएगा √3, देन फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/0 है तो वो हम लोग लिख सकते हैं 0/1, देन इज वो हो जाएगा 0 के बराबर। तो हम लोग देखा कि ईज़िली किस तरह से पूरे टेबल को हम लोग याद कर पाएँ, और इसे हम लोग कभी भी अगर एग्जामिनेशन में बाय चांस भूल जाते हैं इस टेबल को, ऐसे तो प्रीफर करूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे रिमेंबर करें, क्योंकि मेमोराइज करने पे चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहती है। अगर कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं तो इस तरीके से हम लोग उसे निकाल सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिल पाए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आप लोगों का दिन शुभ हो।